नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों हम लोग हिंदी का प्रैक्टिस सेट देख रहे थे, यानी अगर प्रैक्टिस सेट की बात करें या चैप्टर की बात करें, तो हम एक दिन में एक चैप्टर देख रहे थे और हर एक चैप्टर के अंतर्गत कम से कम 600 प्लस क्वेश्चन, 800 ऐसे हैं। और हमने कहाँ तक देखा था, तो देखिए 8 नंबर तक यानी चैप्टर नंबर 8 हमारा कंप्लीट हो गया था। आज हम देखेंगे अनेकार्थी, समानार्थक और शब्दार्थ, यानी ये 3 टॉपिक एक ही में दिए हुए हैं, हम तीनों को एक साथ देखेंगे दोस्तों। उसके बाद फिर कल जो है हम देखेंगे समश्रुत भिन्नार्थक शब्द या फिर लोकोक्ति या मुहावरे देखेंगे, क्योंकि ये छोटा है दोस्त, मतलब ये थोड़ा बड़ा है, तो ये एक ही में समेट लेंगे और ये वाला जो बचेगा तो किसी दूसरे के साथ हम एडजस्ट कर देंगे। ठीक दोस्तों? तो जो छोटे होंगे साथ में रखेंगे, जो बड़ा होगा वो एक वीडियो करेंगे, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि इस महीने तक मतलब 20 तारीख तक या 25 तारीख तक पूरा कंप्लीट हो जाए, आपकी हिंदी पूरी पकड़ में आ जाए। और दोस्तों अगर आप यूपी का कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं और आदित्य पब्लिकेशन की बुक नहीं पढ़ी है, तो बहुत बड़ी गलती की है। क्योंकि यूपी ट्रिपल एससी का एग्जाम हो या यूपी पुलिस या यूपी एसआई हो, कोई भी एग्जाम हो, क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। आप खुद ही देखेंगे जब पेपर देके आएंगे, आपका कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो इससे बाहर होगा। देखिए मैं गद्यांश की बात नहीं करता हूँ, गद्यांश हो सकता है बाहर हो सके, लेकिन बाकी सारी चीजों की मैं बात कर रहा हूँ जो फैक्चुअल है, वो सारी यहीं से रहेंगी। ठीक, तो हम शुरुआत करेंगे दोस्तों देर न करते हुए। देखिए थोड़ा सा मतलब मुश्किल है, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं मैं कहता हूँ, थोड़ा सा हार्ड है दोस्तों, क्योंकि इसमें थोड़ा आपको कंफ्यूजन भी हो सकता है, तो इसीलिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा। बाकी मतलब मैं अपनी कोशिश करूंगा आपको पूरी तरह से समझाने की। देखिए यहाँ लिखा कि ऐसे शब्द जिनके अनेक अर्थ होते हैं उन्हें अनेकार्थी कहते हैं। अनेकार्थी मतलब अनेक प्लस अर्थी, यानी अनेक अर्थ वाले शब्द जो है अनेकार्थी होते हैं। अब देखिए जितने एग्जाम में पूछे गए वो सारे शब्द नीचे दिए हुए हैं। जैसे सारंग का अर्थ क्या होता, तो सारंग का अर्थ होता पपीहा होता है, कामदेव होता है और राजहंस होता है। सर्प, मेढक, सिंह, घोड़ा, वानर, हाथी, ये हरि होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट, सबसे ज्यादा दोस्तों इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए। अगला है नग का अनेकार्थी शब्द क्या है, तो पर्वत है, सूर्य है, सर्प है। जल, प्राण, पुत्र किस शब्द का अनेकार्थी है, तो जीवन का है दोस्तों। ठीक, अगला मूक, तो मूक का हो जाएगा गूंगा हो जाएगा, चुप हो जाएगा, विवश हो जाएगा। अर्थ का अनेकार्थी शब्द क्या है, धन हो जाएगा, मतलब हो जाएगा, कारण हो जाएगा। हम लोग ये देखे भी थे प्रैक्टिस सेट में। अगला दिया अंबर का अनेकार्थी शब्द क्या है, तो देखिए वस्त्र हो जाएगा, आकाश हो जाएगा, मेघ हो जाएगा, बादल हो जाएगा, गगन हो जाएगा। अब्ज, अब्ज मतलब क्या होता है, तो मेघ हो जाएगा इसका अनेकार्थी, कमल और चंद्रमा हो जाएगा। देखिए धन, मतलब और कारण के लिए अर्थ है, अर्थ हो जाएगा। ठीक, अंक शब्द का अनेकार्थी क्या है, तो गोद है, संख्या है, अध्याय हो जाएगा। आगे अगर हम बात करें कृष्ण शब्द का अनेकार्थी क्या होगा, तो काला होगा, श्याम होगा, मधुसूदन होगा। तिरछी नजर या आक्षेप का अनेकार्थी क्या होगा, कटाक्ष होगा। नाग का अनेकार्थी क्या होगा, हाथी होगा। ठीक दोस्तों, आगे बढ़े, बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए देखिए अगला शब्द दिया हुआ कि पानी का अनेकार्थी शब्द क्या है, इज्जत है, चमक है, जल है। सुसज्जित कक्ष का अनेकार्थी शब्द क्या है, बैठक है। लक्ष्य का अनेकार्थी शब्द क्या है, निशाना है, उद्देश्य है। ये तो बिल्कुल सिंपल है। सुधा का अनेकार्थी क्या है, अमृत है, पानी है। अनेकार्थी शब्द जैसे अंग, अवयव, अंश, समीर। अनेकार्थी शब्द जैसे कर्ण है, मतलब अनेकार्थी शब्द की बात करें तो कर्ण है, वर्ण है, अर्क है। अगला कौन है, जैसे वस्त्र है, अंबर है, आकाश हो जाएगा। ठीक, अनेकार्थी शब्द समूह मधु, मधु है, शहद है, शराब है। मधुशाला जैसे शराब से संबंधित है ना, हरिवंश राय बच्चन की जो पुस्तक थी। अगला दिया इंद्र, सिंह, सूर्य, फिर बल, शक्ति, सेना। सेना में क्या होती है, शक्ति होती है, बल होता है। ठीक, अगला है तात, पूज्य पिता। तात कौन होते हैं, पूज्य पिता ही तो होते हैं। अगला है कनक, अनंत, महावीर। तो थोड़ा मतलब देख लेंगे, ऐसे ही याद करेंगे। अगला दिखा देखिए द्विज, द्विज का है पक्षी है, दांत है। देखिए ब्राह्मण, मैंने एक दिन बताया था आपको कि द्विज का पक्षी भी होता है, ब्राह्मण भी होता है। अंडज है, प्राणी है और चंद्रमा हो जाएगा। खर का क्या होगा, गदहा हो जाएगा, तिनका हो जाएगा या प्रखर हो जाएगा। एक राक्षस है, दुष्ट भी हो सकता है खर मतलब। नाग मतलब क्या होता है, हाथी है, सांप है, सर्प है, वायु है। वायु का एक भेद है, बादल है। गो का क्या होता है, तो गाय है, नदी है, इंद्रिय है, तारे हैं, आकाश है, पृथ्वी है, इंद्र का वज्र है। वाणी है, सरस्वती है, माता है, जल है, दिशा है, सांड है, बैल है, चंद्रमा है, घोड़ा है, संख्या है और 9 है। अब्ज, अब्ज होता है, कमल है, चंद्रमा है, शंख है और कपूर हो जाएगा। आगे अगर हम बात करें दोस्तों पतवार, तो पतवार का क्या होगा, देखिए कर्ण हो जाएगा, कुंती पुत्र हो जाएगा, कान हो जाएगा, समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा हो जाएगा। पानी का क्या होता है, जल होता है, चमक होता है, इज्जत होता है, लज्जा होता है, वर्षा, अभिमान, वन होता है। अंबर का क्या हो जाएगा, वस्त्र, आकाश, बादल, गगन, कपास, एक इत्र, मेघ हो जाएगा। अचल, पहाड़, अटल, निश्चल हो जाएगा। ठीक दोस्तों, द्विज का क्या है, तो अंडज है, प्राणी है, पक्षी है, ब्राह्मण है, चंद्रमा है, दांत है। सारंग का होता है बादल, कोयल, धनुष, चातक, भंवरा, मोर, सोना, हंस, चंद्रमा, बाज, सूर्य, सिंह, एक, मृग,
घोड़ा हाथी हो जाएगा। पानी का क्या होगा तो प्रतिष्ठा होगा, जल होगा, चमक होगी, इज्जत होगी, वर्षा होगी, स्वाभिमान होगा। विधि का क्या होगा विधाता होगा, कानून होगा, ब्रह्म होगा, युक्ति होगी, व्यवस्था होगा, तरीका होगी, अवध होगा। अमृत का क्या होता है अमृत होगा, स्वर्ग होगा, जल होगा, पारा होगा, दूध होगा, अन्न होगा। ठीक, ये सब क्या है अनेकार्थी शब्द है। अब दोस्तों देखिए इसमें कोई ऐसी मतलब लॉजिक नहीं है, रिलेटिंग मेथड इसमें कोई नहीं काम करता है और आपको ये रटना ही पड़ेगा, बिना रटे इसका कल्याण नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन हर एग्जाम में आते हैं, हर बार आते हैं, तो इसीलिए रटना पड़ेगा। आएगा तो सिंपल आएगा, बहुत हार्ड भी नहीं पूछेगा। लेकिन हाँ ये है कि जो एग्जाम मतलब यूपी पीएससी ये सब कराते हैं तो थोड़ा हार्ड चले जाते हैं, लेकिन फिर भी हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं। देखिए अगला अर्क, अर्क क्या है विष्णु है, तांबा है, काढ़ा है, सूर्य है, मदार का पौधा है, इंद्र है, स्फटिक है। पत्र मतलब पत्ता है, चिट्ठी है, कागज है, शंख है, समाचार पत्र है, धातु का पत्थर है। ठीक, आगे बढ़े। अगला है फल, तो फल का है परिणाम है, लोभ है, मेवा है, प्रभाव है, रसयुक्त है, कर्मयोग है, शस्त्र का अग्रभाग हो जाएगा। अगला है घन, घन मतलब बादल होता है, घना होता है, भारी हथौड़ा होता है, सुने होंगे भारी हथौड़ा घन। किसी संख्या को उसी संख्या से 2 बार गुणा करने पर गुणनफल भी घन, बिल्कुल सही है। अर्क मतलब रस हो जाएगा, रूप है, पानी है, स्वाद है, सत्व है, निचोड़ है, आनंद है, धातु का भस्म हो जाएगा। अब वर, वर मतलब क्या है दूल्हा, दूल्हा होगा, श्रेष्ठ होगा, वरण करने वाला योग्य, वरदान होगा, पति होगा, आशीर्वाद होगा। अब देखिए अनुशीलन सामग्री कौन से हैं। देखिए थोड़ा ध्यान दीजिए दोस्तों, देखिए यहाँ लिखा है अंबर, अंबर का क्या होगा वस्त्र होगा, आनोस होगा, कपास होगा, अब्र होगा, बादल होगा, अमृत होगा। अमृत का क्या होगा सुधा होगा, जल होगा, घी होगा, अन्न होगा, मुक्ति होगा, पारा होगा, सोना होगा। अहि का मतलब सांप है, राहु है, पृथ्वी है, सूर्य है, दुष्ट है, व्रत्रासुर है। आराम का वाटिका हो जाएगा, सुविधा हो जाएगा, राहत है, विश्राम है। अंकोर का गोद हो जाएगा, भेंट है, रिश्वत है, कलेवा है, दोपहरी है। आगे अगर हम बात करें अम्ब का हो जाएगा आम का वृक्ष या फल हो जाएगा, माता हो जाएगा इसका दुर्गा हो जाएगा। अचल मतलब पहाड़, अटल निश्चल हो जाएगा। अदिति यानी देवताओं की माता पृथ्वी प्रकृत हो जाएगा। अर्क मतलब सूर्य है, आग है, इंद्र है, तांबा है, विष्णु है, आसो है। और अरुण लोचन हो जाएगा, लाल नेत्र, कबूतल, कोकिल। आड़ो मतलब हो जाएगा समुद्र, सूर्य व इंद्र हो जाएगा। अर्भ, अर्भ मतलब होगा बादल होगा, शिष्य होगा, शिशिर होगा, सागपात होगा। अस्म मतलब पत्थर, पर्वत, बादल। आली मतलब क्या होगा सखी होगा, बिच्छू होगा, भ्रमरी होगा, पंक्ति होगा, बांध होगा, सेतु होगा। उरु का होगा जांग होगा, विशाल होगा, ज्येष्ठ होगा। उर्मी का लह तो पता ही है, दुख होगा, सिकन होगा। कपड़े की सिलवट होगी, पीड़ा होगी। दोस्तों देखिए इसे ऐसे ही रटना पड़ेगा, ठीक। मैं कई बार बताया हूँ, आप ऊब रहे होंगे मैं मानता हूँ, लेकिन चाहे ऊबे, चाहे रोएं, चाहे गाएं, चिल्लाएं, लेकिन हमें याद होना चाहिए बस, ठीक। देखिए अगला कपि, कपि का बंदर की एक प्रजाति हो जाएगी। कपि हाथी होता, सूर्य हो जाएगा। कपिल मतलब अग्नि, कुत्ता, चूहा, शिलाजीत। उसके बाद है शिव है, वानर है, सूर्य है, विष्णु है, मटमैला है, सफेद है, एक मुनि हो जाएगा। कलधौत मतलब सोना, चांदी, सुमधुर, सुंदर, धुला हुआ। कलापिनी मतलब मोरनी, नवरात्रि हो जाएगा। अगर हम अगर बात करें तो कली मतलब विवाद हो जाएगा, शिव कली, ठीक। उसके बाद पाप, युद्ध, दुख, एक युग व वीर हो जाएगा। कश्यप का क्या होगा तकिया, बिछौना, अन्न, भात, आसन, कपड़ा। प्रहलाद के पिता हो जाएंगे। कांत मतलब पति, श्री कृष्ण, विष्णु, चंद्रमा, शिव, बसंत ऋतु। और उसके बाद कार्तिकेय हो जाएगा। आगे बढ़े। केहरी, केहरी का सिंह होगा, घोड़ा होगा। कोष का शब्द संग्रह हो सकता है, खजाना होगा, म्यान होगा, डिब्बा होगा। कल कलत्र का होगा, स्त्री होगा, नितंब होगा, किला हो जाएगा, ठीक। आगे देखते हैं दोस्तों, अगला क्या दिया हुआ है। देखिए अगला दिया हुआ है कलापी, तो कलापी का मोर होता है, पर्यायवाची में भी देखे थे, ठीक। उसके बाद कोयल हो जाएगा, तरकस बंद हो जाएगा, वटवृक्ष हो जाएगा। गो का गाय होता, पृथ्वी, दिशा, माता, सरस्वती, इंद्रिय, वाणी हो जाएगा। अगर हम आगे बात करें घन का, तो बादल है, बड़ा हथौड़ा है, घन है, किसी संख्या को उसी संख्या से 2 बार गुणा करने पर गुणनखंड जो आएगा वो भी घन होता है। चपला यानी बिजली है, लक्ष्मी है, चंचल स्त्री हो जाए। चक्री यानी विष्णु है, कुम्हार है। जया यानी दुर्गा, पार्वती, पताका, हरिदूब हो जाएगा। जलज यानी कमल है, शंख है, मोती है, सेवार है, चंद्रमा है, मछली है। जादरूप यानी धतूरा, सोना हो जाएगा। जीवन यानी पानी, जिंदगी, प्राण, जल, पुत्र, गंगा, आजीविका हो जाएगा। अगला है ताल, ताल मतलब तालाब होगा, ताड़ का वृक्ष होगा, संगीत का संयमक संकेत विशेष होगा। अगला है दुर्धर, मेढक है, बादल हो जाएगा। द्रोण यानी कौवा, दोना, द्रोणाचार्य। द्विज यानी अंडज प्राणी, पक्षी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, दांत, चंद्रमा।
धनंजय यानी अर्जुन, अग्नि, चित्रक, वृक्ष, अर्जुन, विष्णु। उसके आगे की बात करें तो नंदिनी, नंदिनी मतलब गंगा हो जाएगा, उमा हो जाएगा, पुत्री, नंद, फिर कामधेनु की बछिया हो जाएगी। नलिनी मतलब कमलिनी और नदी हो जाएगा। नीलकंठ यानी मोर है, शिव है। एक पक्षी विशेष भी है नीलकंठ। परिकर, परिकर होता है कमरबंद, परिवार, समूह, नौकर, चाकर। यह यह पयोधर बादल है, स्तन है, पर्वत है, तालाब हो जाएगा। पानी यानी जल है, चमक है, सम्मान है, पर वर्षा है, इज्जत है, लज्जा है। पिंजर, पिंजर मतलब होता है पिंजड़ा, अस्थि पंजर, पीला और सोना। अगर हम बात करें तो फल का मेवा, परिणाम, लाभ, शस्त्र का अग्रभाग। रसा का पृथ्वी है, जीव है, शोरबा है। माधव का बसंत ऋतु हो जाएगा, विष्णु हो जाएगा, श्री कृष्ण हो जाएगा, बैसाख महीना हो जाएगा। मिहिर का होगा सूर्य, बादल, हवा, चंद्रमा और आँख हो जाएगा। रंभा का एक अप्सरा, केला, वैश्या हो जाएगा। आगे अगर हम बात करें तो रस, स्वाद, सार, आनंद, जल, औषधि का अर्क हो जाएगा। रसाल का हो जाएगा आम हो जाएगा, ईख हो जाएगा, रसीला हो जाएगा, मीठा हो जाएगा। वन का क्या होगा जंगल होगा, पानी होगा, पवन होगा, वाटिका हो जाएगा। उसके बाद वर का क्या होगा दूल्हा होगा, आशीर्वाद होगा, श्रेष्ठ होगा, वरदान हो जाएगा। ठीक दोस्तों, आगे बढ़े। अगला है विहंग, विहंगम, तो इसका हो जाएगा पक्षी, बादल, वायु, विमान, सूर्य, चंद्रमा। देखिए पसीने की वजह से जो है ये भी नहीं कार्य कर रहा है। देखिए ये समझ में आया कि नहीं। तो देवता तारागण। अगला शिव का तो कल्याण, महादेव, मंगल व भाग्यशाली। सूर्य का वीर है, योद्धा है, विष्णु है, सिंह हो जाएगा। सारंग का क्या होगा छाता होगा, तालाब होगा, कमल होगा, गहना होगा, भंवरा होगा, चंद्रमा होगा। उसके बाद क्या होगा कपूर होगा, स्त्री होगा, फूल होगा, श्री कृष्ण होगा, रात्रि होगा, समुद्र होगा, बाण होगा, वाण पानी हो जाएगा। अभी हम क्वेश्चन करेंगे तो सब लगभग कर ले जाएंगे, टेंशन न लीजिए। यहाँ दीपक है, मेघ है, केस है, खंजन है, सर्प है, मेढक है, वस्त्र है, धनुष है, कामदेव है, काजल है, शोभा है, एक दिन, एक राग, एक रंग, विशेष चंदन, घोड़ा है, जातक है, मधुमक्खी है, मोर, बाज, सोना, शंख, कोयल, मृग, हाथी, सिंह, हंस, सूर्य। ठीक। सुरभि का क्या होता है पृथ्वी है, गौ है, सुगंधी है, सोना है, बसंत है, ऋतु है, सुंदर है। आगे अगर हम बात करें सुवर्ण का क्या होता है तो सोना, सुनहरा, सुंदर वर्ण का। हरि यानी विष्णु है, मेढक है, सर्प है, सूर्य है, घोड़ा है, चांद है, महा कामदेव है, हाथी है, आग है, हंस है, किरण है। हर का क्या होता है प्रत्येक होता है, शिव हरण करने वाला, हल है, भिन्न में अंश के नीचे की संख्या। अब देखिए पुनर्वलोकन में क्या होगा अंतरंग, अंतर का या भीतरी का, घनिष्ठ या गुप्त हो जाएगा। अक्षत यानी बिना घाव, पूरा समूचा कच्चा चावल। अक्षर, अक्षर का क्या होता है तो अक्षर का होगा वर्ण, अकराध और ब्रह्मा, आत्मा, नित्य, सत्य व आकाश हो जाएगा। अधर मतलब ऊंट होता है, अंतरिक्ष हो जाएगा, तुच्छ हो जाएगा, बिना आधार का नीचे का। अगला अभिधान तो नाम है, पदनाम है, उक्ति है, शब्दकोश है, नाम माला हो जाएगा। आगे बढ़े तो लिखा है अमल यानी मल रहित। अगला है कद्यानयन और नशा पानी हो जाए। अमृत यानी सुधा, जल, मुक्ति, मृत्यु रहित, दूध। आरूढ़ का क्या होगा लाल होगा, बाल सूद होगा, संध्या की लाली होगी, सिंदूर होगा, कुमकुम होगा। आली मतलब सखी होगा, पंक्ति होगा, मान्यवर होगा, गीला होगा। आंख का नेत्र होगा, दृष्टि होगा, निगरानी हो जाएगा। इष्ट का ध्येय होगा, समीपी होगा, काम्य देवता यानी परमात्मा हो जाएगा। आगे अगर हम देखें उपस्कर तो संयंत्र होगा, समान होगा, अलंकार हो जाएगा। कंटक, कंटक यानी कांटा, कीलक, विघ्न। कच्छ का हो जाएगा कांख, कमरा, कछौटा, सूखी घास, कच्छा यानी सूर्य की। कटक यानी सेना, शिविर, समूह, कड़ा, श्रृंखला, चटाई। आगे बात के कल का मतलब मशीन हो जाएगा, सुख हो जाएगा, बीता दिन हो जाएगा, आने वाला दिन हो जाएगा। कूट यानी चोटी, नोक, ढेर, छल, रहस्यमय, जाली, झूठा। अगला हम बात करें केतु की तो ध्वज हो जाएगा, एक ग्रह हो जाएगा, पुच्छल तारा हो जाएगा। कोटि का क्या हो जाएगा धनुष का सिरा है, श्रेणी है, करोड़ है। कली का क्या होगा कलय होगा, दुख होगा, पाप होगा, चार युगों में चौथा युग हो जाएगा। किनारा का क्या होगा तो किनारा का हो जाएगा तट, सीधा, पार्श्व, हसिया। कुंभ का घड़ा, प्रयागराज का एक पर्व, हाथी के मस्तक के दोनों ओर का भाग। अगला खग यानी पक्षी, तारा, बाण। खर यानी प्रखर, दुष्ट, गधा, तिनका एक राक्षस का नाम। समुगढ़ समूह, शिव के अनुचर, दूत, पिंगल की गणना की इकाई। ठीक दोस्तों, आगे बढ़े। इसके बाद देखिए क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे, तो थोड़ा और देखते हैं, कोई टेंशन की बात नहीं, हमें पूरा तो देखना ही पड़ेगा दोस्तों। घन का क्या होगा तो घन देखिए कई बार आया है, बादल है, बड़ा हथौड़ा है, तीन का घात है,
जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर और घन होता है। चाप धनुष है, द्वाब है, परिध का एक आधार है, आलू टिकिया जैसे, वही चाप होता है। ठीक, बढ़िया एग्जाम्पल दिया है इसमें। देखिए अगला है चाल, गति, चलने का ढंग, आहट, रिवाज, धोखा, चालाकी, मोहरों का हिलना। अगला है चक्र, यानी चाक है, पहिया है, चक्कर है, घेरा है, मंडल है। चंचला यानी चंचल स्त्री है, बिजली है, लक्ष्मी है। छादन यानी वस्त्र है, पर्दा है, छप्पर है। जलज यानी कमल है, मोती है, मछली है, शंख है, सिवार है। जलधर यानी जलाशय है, बादल है, समुद्र है। आगे अगर हम बात करें जीवन की, तो जिंदगी है, प्राण है और जीविका निर्वाह पानी। उसके बाद हम बात करें तरंग की, तो स्वर लहरी है। उसके बाद है लहर है, उमंग है। नदी का क्या हो जाएगा, नदी तट यानी तीर, नदी तट बाण, समीप हो जाएगा। दल का छोटा पत्ता, टुकड़ा, सेना की टुकड़ी, पार्टी, फिर झुंड हो जाएगा। दस्ता क्या होगा, हत्था होगा, सैनिक दल। दाद, दाय यानी दायित्व, उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति या दहेज हो जाएगा। धवल का क्या होगा, उजला, सफेद, साफ, निष्कलंक। नग का क्या होगा, पर्वत होगा, सांप होगा, नगीना होगा, संख्या होगी, अद्दद। उसका नीलकंठ का मोर, शिव, एक पक्षी विशेष। नाल का डंडी, डंठल, नली, अर्धचंद्राकार लोहा हो जाएगा। निशाचर का होगा राक्षस, प्रेत, उल्लू, चोर। नेपथ्य यानी सजावट, वेशभूषा, रंग। मंच का पिछला भाग नेपथ्य होता है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगला है पानी, पानी का मतलब चमक, लज्जा, वर्षा, अभिमान हो जाएगा। पार्श्व का बगल, पंजर, क्षेत्र का अंग, हाशिया, पक्ष। पंचानन जैसे सिर है, सिंह है, शिव है, प्रकांड विद्वान। पतंग का पतिंगा है, सूर्य है, पक्षी है, नाव है। पुष्कर का तालाब है, कमल है, पानी, मद है। पद का क्या होता है, तो कदम, स्थान, छंद, ओहदा, शब्द। पय मतलब क्या होगा, दूध होगा, जल होगा, अन्न होगा। पयोदर यानी बादल है, स्तन है, तालाब है, पर्वत है, परिकर। देखिए सब पूछे गए हैं ना, ऊपर भी पूछे गए, यहाँ भी। समूह, कमरबंद, नौकर, चाकर। उसके बाद परिवार हो जाएगा। देखिए दोस्तों जब आवाज़ थोड़ा वो कटती है ना, तो वो मतलब अपना चेहरा पोंछ रहा होता हूँ, पसीना बहुत निकल रहा है ना, आज गर्मी भी बहुत है। देखिए फल का हो जाएगा मेवा, परिणाम, लाभ है, और शस्त्र का अग्रभाग हो जाएगा, यहाँ बात करें। बलि का बलिदान, चढ़ावा, उपहार, कर, राजा, बलि। मंडल यानी वृत्त हो जाएगा, सूर्य चंद्रमा का घेरा है, भूखंड है, डिवीजन है, चक्कर है। मृत्यु का मरने वाला है, मनुष्य है, शरीर है। महीधर, शेषनाग, पहाड़, एक वर्णिक छंद है। युक्त हुआ वह मिश्रित, नियुक्त और उचित। दोस्तों देखिए सिर्फ इतने ही थे अनेकार्थी शब्द। अब सोचिए इतने अनेकार्थी शब्द आप याद कर सकते हैं। देखिए मैं आपको पूरे दिखा दूँ एक बार कि कहाँ से हमारा चैप्टर शुरू होता है और कितने थे। देखिए दोस्तों यहाँ से हमारा चैप्टर शुरू होता है, ठीक। अब अनेकार्थी शब्द हो जाएँगे, इसके बाद अभी क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद समानार्थी पे चलेंगे, ठीक दोस्तों। फिर शब्दार्थी पे चलेंगे। यानी ये अलग-अलग है, ऐसा नहीं है कि एक ही में खत्म इतने में, तो नहीं, अभी शब्द समानार्थी अलग हैं, अनेकार्थी अलग हैं और शब्दार्थी अलग हैं। तो अब क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा सारंग का अर्थ नहीं है? तो देखिए हम एक चीज़ तो देखे थे अभी, सारंग का पपीहा, कामदेव राजहंस है, शहद नहीं है। सर्प, मेढक, सिंह मैंने कहा था मोस्ट इंपोर्टेंट है, घोड़ा, वानर, हरि का है, क्या है? हरि का है। जो ज़्यादा पूछे जाएँ उन पे ध्यान दीजिए। जैसे नग, नग क्या हो जाएगा? तो नग का हो जाएगा हाथी, मतलब नग नहीं है, सॉरी, तो यहाँ हाथी नहीं हो जाएगा, ठीक। पर्वत है, सर्प है, सूर्य है। अगला है जल, प्राण, पुत्र, तो ये चीज़ हम देखे थे जीवन में, क्या देखे? जल ही क्या है? जीवन है, तो जीवन से रिलेटेड है, लगा दीजिए। इसमें मूक का अनेकार्थी शब्द कौन-सा नहीं होगा? देखिए चुप है, विवश है, गूंगा है, शांत थोड़ा होगा मूक का। अगला निम्नलिखित में से कौन-सा अनेकार्थिक शब्द है? कौन-सा है? जैसे अभिमान है, आयु है। देखिए अर्थ के कई मतलब अर्थ के वो है, जैसे कारण हो जाएगा एक अर्थ धन हो जाएगा ना, तो कई सारे हो जाएँगे। निम्नलिखित में से कौन-सा अनेकार्थक शब्द है? तो अंबर हो जाएगा, अंबर का अनेकार्थी शब्द है। आगे बढ़ें? देखिए अगला अनेकार्थी शब्द अब्ज के गलत विकल्प का चयन कीजिए। अब्ज मतलब मेघ नहीं होता है, कपूर होता है, चंद्रमा होता है और शंख होता है। अगला दिया निम्नलिखित शब्दों में से एक का अर्थ धन मतलब कारण और के मतलब कारण और लिए है, तो कौन सा हो जाएगा? अर्थ हो जाएगा। धन और मतलब ये सब। अंक शब्द का समानार्थी अब बताइए, गोद है, अध्याय है, संख्या है, तो ये देखिए अंक सारणी कल हम देखे थे ना। अगला दिया है कि कृष्ण, कृष्ण के लिए गलत युग्म कौन सा है? देखिए काला, श्याम, मधुसूदन, कौन्तेय नहीं होगा, ठीक। अर्जुन को कहते हैं शायद कौन्तेय। अगला दिया है कि शब्दों में से एक अर्थ है तिरछी नज़र तथा आक्षेप, कौन सा हो जाएगा? कटाक्ष हो जाएगा। अगला दिया है कि नाग का निम्नलिखित में से एक अर्थ है, तो हाथी हो जाएगा नाग का। आगे बढ़े, अनेकार्थी शब्द पानी के लिए निम्नलिखित में से गलत चयन कीजिए। पानी का इज्जत होता है, चमक होता है, जल होता है, लेकिन संजीवनी नहीं होता है। अगला दिया सुसज्जित कक्ष का मतलब क्या हो जाएगा?
इसमें जो है सुचित का इसका मतलब है बैठक। लक्ष्य निशाना होगा, उद्देश्य होगा, बिल्कुल सही है। अगला दिया सुधा का निकार्थी क्या होगा? सुधा मतलब क्या होता है? अमृत होता है, तो जिसमें अमृत नजर आए वही मारो ऑप्शन। इसमें आ रहा है ये देखिए यहाँ पे ना। निम्नलिखित शब्दों का अनिकार्थी शब्द समूह पहचान कर चिन्हित कीजिए। देखिए अंग है, अवयव है, अंश है, शरीर है। अगला इनमें से एक अनिकार्थी शब्द नहीं है। देखिए कौन सा? लज्जा नहीं है दोस्तों, बाकी सारे सही हैं। इनमें से 3 अनिकार्थी शब्द श्रेणी में आते हैं। जो एक श्रेणी से नहीं आता उसका उत्तर, जैसे अंबर है, वस्त्र है, किरण है। एक है लेकिन आकाश अलग है। अगर हम बात करें मधु है, शहद है और दूध है, शराब है, तो इसमें ये जो सबसे अलग है, ठीक, दूध, बाकी हो जाएंगे। अगला दिया इंद्र, सिंह, ब्राह्मण, सूर्य, तो ब्राह्मण अलग हो जाएगा। अगर हम बात करें सजा, शक्ति, जल मतलब बल, सेना, तो सजा जो है अलग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक दोस्तों, आगे बढ़े। देखिए अगला क्या दिया हुआ है? अगला दिया हुआ है कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द अनेकार्थक नहीं है? तो इसमें कौन सा अनेकार्थक शब्द नहीं? हत्या दोस्तों। द्विज के अनेकार्थक क्या है? तो पक्षी, ब्राह्मण, दांत होता है लेकिन विदेह नहीं होता है। कौन सा शब्द अंबर का पर्यायवाची नहीं है, यानी अनेकार्थी नहीं, सॉरी, गगन नहीं है। अचल शब्द का अर्थ होता है स्थिर, और दूसरा अर्थ क्या होगा? अचल का होगा स्थिर और जो है निश्चल। द्विज का अनेकार्थी शब्द नहीं है, तो इसमें सिंह नहीं है। ठीक, देखिए 2 बार चंद्रमा भी निकलता, मतलब जो है दांत भी निकलता है। चंद्रमा और ब्राह्मण के लिए एक शब्द प्रयुक्त होता है द्विज। अवगुंठन का अर्थ है घूंघट। ऐसड़ा का अर्थ क्या है? तो अभिलाषा है। दैवज्ञ का अर्थ क्या है? तो ज्योतिषी है। आगे अगर हम बात करें दोस्तों तो देखते हैं द्विज के अनेकार्थी शब्दों में से निम्नलिखित में से एक शब्द नहीं है, तो कौन सा? विधेय नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द गो का अर्थ नहीं है दोस्तों? अब देखते हैं, गो का नहीं है, गज नहीं। निम्नलिखित शब्दों का एक अर्थ पतवार भी है, तो कर्ण हो जाएगा। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पानी का अर्थ देता है? तो वन हो जाएगा। विकल्पों में से मत्सर शब्द का निकार्थी शब्द नहीं है, तो रांग नहीं। देखिए क्रोध है, द्वेष है, ईर्ष्या है। सर्प और मेघ, हरिण किस शब्द का निकार्थी शब्द है? तो ये सारे सारंग के हैं। सूर्य, पृथ्वी और सूर्य किस शब्द के समानार्थी हैं? तो ये गो के पर्यायवाची हैं। किसके समानार्थी? गो के। प्रतिष्ठा, जल, चमक, तो सीधी सी बात पानी से रिलेटेड है। आगे बढ़े। विधि के इन अनिकार्थी शब्दों में से एक गलत है, गलत का चयन कीजिए। जैसे अवधि, इनमें से अमृत का समानार्थी शब्द नहीं, तो पीयूष नहीं। ठीक दोस्तों, आगे बढ़े। देखिए अगला क्या दिया, कौन सा शब्द अर्क का समानार्थी अनेकार्थी नहीं है? तो अर्क मतलब क्या होता है? प्रकाश की किरण हो गई, आग का पेड़ होगा, सूर्य होगा, ज्वाला नहीं होगा दोस्तों। क्या नहीं होगा? ज्वाला। कौन सा शब्द पत्र का पर्यायवाची अनेकार्थी शब्द नहीं है? तो कागज नहीं होगा। निम्नलिखित में से कौन सा फल अनेकार्थी शब्द नहीं है? हल्का रस, हल्का जो है ना, जीवन का अर्थ जिंदगी है, दूसरा पानी हो जाएगा। एक शब्द घन का अनिकार्थी शब्द हथौड़ा होता है, घनिष्ठ भी होता है, नहीं सॉरी, हथौड़ा तो होता है, घना भी होता है, बादल घनिष्ठ नहीं होता। यहाँ ये कुछ, यह शब्द रस का अनिकार्थी शब्द नहीं है, तो नहीं पे ज्यादा फोकस करना। पारा नहीं होगा। ठीक, निम्नलिखित शब्दों में से एक वर का अनिकार्थी शब्द नहीं है, तो ये सुवर्ण नहीं। निम्नलिखित शब्दों में से कौन एक अनिकार्थी है? गोली हो जाएगा। निम्नलिखित में से कोई एक शब्द अनिकार्थिक नहीं है, तो मुद्रक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मुद्रक हो जाएगा। अगर हम आगे बात करें, भक्ति का अर्थ क्या होता है? मतलब पुस्तक, सॉरी, ये क्या हो जाएगा? अनिकार्थी नहीं, पुस्तक नहीं। भक्ति का अर्थ क्या होता है? कविता होता है। निम्नलिखित अनिकार्थी शब्द का अर्थ मतलब निम्नलिखित शब्दार्थी का दूसरा अर्थ बताइए। अज व अजन्मा, ये क्या हो जाएगा? ईश्वर हो जाएगा। अगर हम आगे बात करें, प्रमत्त, स्वेच्छाचारी, ये हो जाएगा उन्मत्त। अगला है कनक धतूरा, यानी ये सोना हो जाएगा। आगे बात करें, देखिए अगला दिया, निम्नलिखित में शब्दों में से एक का अर्थ नौका है, तो नौका क्या हो जाएगा? तरड़ी हो जाएगा। निम्नलिखित शब्दों में से एक अर्थ है स्त्री, यानी जगाना। निम्नलिखित शब्दों में से एक अर्थ है ऐतराज, ऐतराज मतलब आपत्ति होता है। अगला दिया है सकल, और सकल का अर्थ क्या है? तो सकल यानी संपूर्ण और अंश हो जाएगा। कीर शब्द का अर्थ क्या है? तो तोता हो जाएगा। नग का निकार्थी नहीं है, तो सूर्य नहीं, सूर्य और हाथी मतलब हाथी नहीं इसमें से। गयंद मतलब क्या होता है? एक बड़ा हाथी होता है।
आगे बढ़े, कितने इसमें हैं दोस्तों। रसाल का अर्थ क्या होता है, आम होता है। मूढ़ चेता का अर्थ होता है मूर्ख। अंक शब्द का निकार्थी शब्द नहीं है तो पृथ्वी नहीं है। पंच का निकार्थी शब्द नहीं है तो पंचायन नहीं है। आगे अगर हम बढ़े दोस्तों, देखिए अगला से निम्नलिखित शब्दों में से एक अर्थ तेल भी है, ये से नहीं हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अगला समानार्थी अनिकार्थी शब्द है, तो ये हो जाएगा सामने वाला, आगे आगामी, तो ये दुविधा हो जाएगा। ग्रह विहीन बेघर किस शब्द का निकार्थी शब्द है, अगे का है। किसका है, अगे। अगला दिया पाप पातक किस वाक्य के अनिकार्थी शब्द है, तो ये है अघ के। भोरा कौशल सखी किस शब्द का निकार्थी है, तो अली का है। कृष्ण विष्णु अविनाशी किस निकार्थी है, तो अच्युत है। चंद्रमा शंख कपूर किस शब्द के अनिकार्थी है, तो कब्ज के। पानी किस शब्द का निकार्थी है, प्रतिष्ठा का। आगे अगर हम बात करें, विध शब्द का एक अर्थ है कानून, दूसरा क्या है, तो ब्रह्मा है। फल शब्द का निकार्थी शब्द नहीं है, तो अर्क नहीं है। ठीक, बाकी मेवा परिणाम लाभ। द्विज का, तो द्विज का दांत नहीं होगा, सॉरी दांत ही तो पूछा है, कौन सा है, दांत है, ब्राह्मण है ये सब। अब्ज का निकार्थी शब्द क्या हो जाएगा, वर्षा। खर का गधा, गो का इंद्रिय, नाग का अनिकार्थी शब्द नहीं है पूछा है, तो वाणी नहीं है। सारंग का क्या हो जाएगा, सारंग का हो जाएगा सिंह। अब समानार्थी शब्द भी पहुंच जाएंगे। रस का निकार्थी शब्द नहीं है, तो इसमें कौन सा नहीं होगा दोस्तों, देखिए रस का निकार्थी शब्द नहीं है, इसमें ध्यान दीजिए। अनिकार्थी शब्द बादल नहीं है, क्या नहीं है, बादल। आगे बढ़े, देखिए अगला दिया अमृत का अनिकार्थी शब्द नहीं है, तो अमृत का जो अनिकार्थी शब्द नहीं है दोस्तों, ये कौन सा, तो पारा, ये दूल्हा हो जाएगा। तरंग का निकार्थी नहीं, अब नहीं पूछा तो पहना हो जाएगा। आगे हम बढ़े, धवल का निकार्थी शब्द क्या है, तो ये निष्कलंक हो जाएगा। पत्र का निकार्थी शब्द क्या है, पत्ता है। बलि का अनिकार्थी शब्द क्या है, बलि का नहीं है, सॉरी बलि का अनिकार्थी शब्द नहीं, मंडल। परिकर का अनिकार्थी शब्द नहीं है, क्षत्रिय नहीं है। अगला हम अंक शब्द का अर्थ नहीं होता है, तो अंग नहीं होता है। ठीक, अगला है प्रमत्त या स्वेच्छाचारी है, तो उन्मति है। दोस्तों बेहोश हो जाऊंगा लग रहा, बहुत पसीना निकल आया, ठीक, गला भी सूख गया। देखिए मनमत स्वेच्छाचारी का क्या हो जाएगा, उन्मत्त हो जाएगा। कनक व धतूरा सीधी सी बात सोने के लिए हो जाएगा ना। अब देखिए समानार्थी शब्द, वे सब जो समान अर्थ के कारण दूसरे के स्थान लेते समानार्थी कहलाते हैं। हम लोग यही देखेंगे, बाकी कल वो देख लेते हैं अगला वाला, क्योंकि दोस्तों गर्मी बहुत ज्यादा ही लग रही है, दिक्कत हो जाएगी फिर ना। देखते हैं, अगर हो जाएगा तो कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। देखिए अरुण का समानार्थी सूर्य है, सूर्य का साथी है कुमकुम। अतुल का अनोखा अनुपम अपूर्व है, और अंगना का स्त्री हो जाएगा। आविर्भाव का अवतरण हो जाएगा। उच्च का श्रेष्ठ बड़ा उठा हुआ। उत्कंठा का उत्सुकता और अभिलाषा। आगे बढ़े, ऊर्जा का समानार्थी शक्ति है, ऐसड़ा का अभिलाषा हो जाएगा। कनक धतूरा सोना और गेहूं। कुबेर धनराज है, किल्विश पाप है, किशोर तरुण है। कोकिला का समानार्थी शब्द क्या है, पिक है, कोयल है, श्यामा है। केहर का समानार्थी शब्द क्या है, केसरी है। गुस्से का समानार्थी कम है, क्या है, तो क्रोध है, अमरस है और रोष है। गेह का समानार्थी शब्द क्या है, भवन है, निकेतन है। अब क्वेश्चन इसके दोस्तों आराम से हम कर लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हम देख लेंगे, पूरा कंप्लीट देख लेंगे, टेंशन मत लीजिए, कुछ नहीं छोड़ेंगे, ठीक, पूरी पीडीएफ पढ़ लेंगे। देखिए चतुर समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा, चालाक। जल का क्या होगा, पानी नीरंबू होगा। तरंग का क्या होगा, उर्मी होगा। तुरंग का घोड़ा होगा। नाव का तरी, नौका डोंगी होगा। नवनीत का क्या होगा, ताजा मक्खन होगा। निर्वात का क्या होगा, बिना हवा वाला। नम्रता का विनीत होगा। नृप का भूप मही। पन्नग का उरग हो जाएगा। पराजय एवं माला का समानार्थी शब्द क्या है, हार है। पयोध का समुद्र का प्रयोजन हेतु लक्ष्य उद्देश्य। बोध का अनुभूति हो जाएगा। भाव का समानार्थी दर विचार अभिलाष। बाल का समानार्थी मस्तक हो जाएगा। और मदर का समानार्थी गर्भ मंद व नशा हो जाएगा। मनोहर मनोहर का समानार्थी शब्द है सुहावना है। मंतव्य का समानार्थी शब्द सम्मति है। मखाना का समानार्थी शब्द ताल मखाना है। अगर हम बताएं मुकुल का समानार्थी शब्द कली हो जाएगा। योगदान शब्द का समानार्थी योग दीक्षा, हाथ बटाना, सहयोग। विचित्र का विलक्षण, योग अंगूठा भिन्न।
सर्प का समानार्थी शब्द व्याल हो जाएगा। विप्र का समानार्थी शब्द ब्राह्मण हो जाएगा। वर्षान भाव किस शब्द का समानार्थी शब्द राधा का है। आगे अगर हम पढ़े शतक शब्द का समानार्थी शब्द मुस्तैदी है। सौमित्र का लक्ष्मण हो जाएगा। सखा का मित्र हो जाएगा। शुभेच्छु का शुभाकांक्षी हो जाएगा। हिदड़ का समानार्थी कुरंग हो जाएगा। अगर हम बात करें आगे, हाथी का समानार्थी शब्द हस्त हो जाएगा। समानार्थी जोड़ी है पार्वती और महेश्वरी है। समानार्थी जोड़ी है केश बाल द्रव वृत्त केला कदली। समानार्थी शब्द की जोड़ी जैसे सुमन पुष्प है, चारपाई खटिया, पाठशाला विद्यालय। कोष कोप और रोष किस शब्द का समानार्थी है, क्रोध का है। समानार्थी शब्द जोड़ी गई ध्वनि झंडा ध्वनि ताका दांत दंत ददन व आंख मतलब चांद राकेश आदि। अब देखिए कुछ है कि निम्नलिखित में से कौन सा अतुल समानार्थी है, तो अतुल मतलब अनिल हो जाएगा, नहीं है पूछा है। अनोखा अनुपम व अपूर्व है। बिंग अंगना का क्या होगा, पति हो पत्री या स्त्री हो जाएगा। आविर्भाव का क्या होगा दोस्तों, आविर्भाव होगा अवतरण हो जाएगा। उत्कंठा का क्या होगा, उत्कंठा यानी अभिलाषा या उत्सुकता हो जाएगा। ऊर्जा का क्या होगा, तो ईंधन होगा या शक्ति हो जाएगा, शक्ति हो जाएगी इसमें। अगला दिया है दिए गए विकल्पों में से एसड़ा का समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा, अभिलाषा हो जाएगा। आगे बढ़े, निम्नलिखित विकल्पों में से किल्विश समानार्थी शब्द है बाप पाप हो जाएगा। दिए गए विकल्पों में से किशोर का समानार्थी शब्द क्या है, तरुण हो जाएगा। कोकिला का समानार्थी शब्द क्या है, तो पिक यानी ये हो जाएगा मधुकरी, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दिए गए विकल्पों में से केहर शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा हो जाएगा, केसरी हो जाएगा। केहर का क्या होगा, केसरी। दिए गए में गेह का समानार्थी शब्द क्या होगा, तो गेह का समानार्थी शब्द दोस्तों क्या होगा, सदन भवन निकेतन। इसमें चतुर का समानार्थी शब्द नहीं है, ये खुदगर्ज हो जाएगा। जल का समानार्थी शब्द कौन सा नहीं है, नल नीर जल अम्बु, तो नल नहीं है। अगला तारंग का शब्द का पर्यायवाची चुनाव कहाँ तक पहुंचा समानार्थी वाला, तो देखिए ये हो जाएगा इसका जो है तरंग का क्या होगा, तो तरंग का उर्मी हो जाएगा। उनमें से तुरंग किसका समानार्थी था, तो नाव का समानार्थी शब्द निम्नलिखित में से विकल्पों में से कौन सा नहीं है, तो तरूड़ी नहीं। अगला दिन नवनीत शब्द का क्या, ताजा मक्खन है। नम्रता का समानार्थी शब्द क्या है, विनीत हो जाएगा। भूप भूप क्या हो जाएगा, नीचे दिए गए विकल्पों में से किस शब्द का समानार्थी शब्द है, भूप महीप है। ने पराजय और माला एक समानार्थी शब्द है, तो पराजय और माला देखिए हार हो जाएगा। पायोद समानार्थी शब्द है, समुद्र का है। बोध का समानार्थी शब्द कौन सा है, तो ये अनुस्मृत है। दिए गए विकल्पों में भाल का समानार्थी शब्द क्या होता है, तो ये होता है मस्तक। दिए गए विकल्पों में से मनोहर का समानार्थी शब्द क्या है, तो सुहावना है। मंतव्य का समानार्थी शब्द क्या है दोस्तों, तो सम्मति है। मखाना का समानार्थी शब्द विकल्पों में से क्या हो जाएगा, तो ये मखाना शब्द जो है तालम खाना हो जाएगा। मुकुल निम्नलिखित में से किस शब्द का समानार्थी कली का है। इनमें से कौन सा शब्द योगदान शब्द का उपयोग करता है या समानार्थी शब्द है, तो ये हित का हो जाएगा। योगदान यानी हित मतलब नहीं है, सॉरी, तो योग दीक्षा हो जाए, हाथ बांटना सहयोग हो जाए, हित नहीं होगा। ये हमारा टॉपिक अभी है, इसमें 50 क्वेश्चन थे दोस्तों। देखिए दोस्तों आज हालत खराब हो जा रही, थोड़ी सेशन अगर थोड़ा कम सही लगेगा सेशन दोस्तों, तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ आज। ठीक, थोड़ी अगर मतलब कहीं दिक्कत लगेगी तो मुझे बताइएगा दोस्तों। देखिए मेरी मजबूरी है आज। देखिए विचित्र 3 समानार्थी शब्द दिए गए हैं, एक शब्द समानार्थी नहीं, उस शब्द का चयन कीजिए जो समानार्थी नहीं है। रहस्यमय हो जाएगा। विप्र शब्द का समानार्थी क्या है, ब्राह्मण हो जाएगा। वृष भानुजा किसका है, तो वृष भानुजा जो है राधा का है। सतर्कता शब्द का समानार्थी शब्द विकल्पों में से क्या है, तो मुस्तैदी है, सॉरी। सौमित्र शब्द का सॉरी शब्द निम्न में से किसका समानार्थी शब्द है, लक्ष्मण का है। दिए गए विकल्पों में से सखा का समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा, मित्र हो जाएगा। निम्नलिखित में से शुभेच्छु शब्द के समानार्थी शब्द का चयन कीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, शुभाकांक्षी हो जाएगा। आगे अगर हम बात करें इनमें से हाथी का समानार्थी शब्द कौन सा नहीं है, तो ये हस्त हो जाएगा। निम्न में से उपयुक्त समानार्थी जोड़ा पहचानिए, तो यह बादल और नीर हो जाएगा। कोप रोष किस शब्द के समानार्थी शब्द है, क्रोध की हो जाएगा। ठीक दोस्तों, आगे बढ़ें। निम्नलिखित में से समानार्थी शब्द का कौन सा जोड़ा सही नहीं है,
कमल है, अम्बु है, आब है, ऐसे शब्द जो उच्चारण वर्तनी की दृष्टि से समान हो पर व्युत्पत्ति व अर्थ की दृष्टि से भिन्न हो, क्या कहलाते हैं? दोस्तों ये कहलाते हैं समरूप व समुच्चारित। दोस्तों देखिए बीच में जो मतलब थोड़ा बहुत 1-2 मतलब वो थोड़ा हो गया था ना, आवाज़ स्लो या कुछ हुआ, तो मैं मानता हूँ थोड़ा मतलब नींद आ गई थी बीच में। मतलब नींद टाइप से क्या, मतलब एक अजीब-सा लग रहा था ना, दोपहर जब रहती है मतलब 3-4 बजे आए मान लीजिए, दिन में सोए ना रहो, रात में एक तो लाइट इतनी जाती है तो रात में भी नींद नहीं पूरी होती, तो दिक्कत हो जाता है कभी-कभी। तो थोड़ा बहुत है उसके लिए क्षमा चाहता हूँ, दिल से सॉरी बोल रहा हूँ दोस्तों। तो उतना कर लीजिएगा, आप कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है? फ्लो में आ गया हूँ। देखिए इनमें से कौन-सा शब्द आरूढ़ का समानार्थी नहीं है दोस्तों? तो ये बिम्बा नहीं है, क्या है? बिम्बा नहीं। देखिए पूरी वीडियो में पहली बार ऐसा हुआ है लेकिन। इनमें से कौन सा मतलब इतनी बना चुका हूँ, 500 प्लस वीडियो बनी है, सोच सकते हो दोस्तों। अभी मोनेटाइज़ हुआ है, लेकिन मतलब पूरा नहीं हुआ है, एड्स नहीं आते हैं दोस्तों अब। 4000 घंटे पूरे होंगे तो होंगे, ठीक? तो जल्दी से करा दीजिए, 3200 हो गए हैं, 800 बचे हैं, करा दीजिए खटाक से दोस्तों। देखिए अगला है, इनमें से कौन शब्द उच्च का समानार्थी नहीं है? और देखिए कराना कुछ नहीं है, आप वीडियो पूरी देखिए, वह हो जाएगा, अपने आप ही हो जाएगा। लेकिन वीडियो देखेंगे तभी तो होगा। इनमें से कौन शब्द कनक का समानार्थी नहीं है दोस्तों? तो मक्का नहीं है, धतूरा, सोना, गेहूँ तो होता ही है। समानार्थी शब्द देखिए, कुबेर का क्या होगा दोस्तों? धनराज होगा। चतुर का क्या होगा? चालाक हो जाएगा। कौन सा शब्द गुस्से का समानार्थी नहीं है? तो देखिए अपकर्ष नहीं, क्रोध, अमर्ष, रोष। मैंने आपसे एक चीज़ वादा किया है, क्या चीज़ वादा किया है? कि जो क्वेश्चन आएँगे एग्ज़ाम में वो आपसे हो जाएँगे और होंगे दोस्तों, यकीन मानिए। देखिए ये कन जूनियर सहायक में आया ना, जूनियर असिस्टेंट में आया, देखिए हो रहा है कि नहीं? देखिए गुस्सा का मतलब क्रोध तो होता है। रोष हम एक दू रोष होता है, अमर्ष भी होता है, अपकर्ष का मैंने बताया उत्कर्ष से विलोम हो जाएगा। अब देखिए तक्षक, तक्षक का क्या हो जाएगा? शिलान्यास होगा, ठीक? उसके बाद दिया है मतलब इसमें गलत पूछा है कि निम्नलिखित के अर्थ में से विकल्पों में से कौन-सा विकल्प गलत है? तो ये नहीं होगा शिलान्यास, तक्षक बढ़ई हो जाएगा, सूत्रधार हो जाएगा, विश्वकर्मा हो जाएगा, शिलान्यास नहीं होगा। निर्वात का कौन-सा होगा? देखिए भ्रम है, विवाद रहित है और देखते हैं, ऊपर चलते हैं। विवाद रहित है, उसके बाद दोस्तों क्या दिया हुआ है? बिना हवा वाला, तो बिना हवा वाला, ठीक? निर्यात, यहाँ हवा नहीं होती। पन्नग का क्या होगा? पन्नग का साँप होता है यानी उरग हो जाएगा। प्रयोजन का समानार्थी नहीं है तो प्रयोजन यानी नियोजन हो जाएगा। अगला बाकी सारे हैं, ठीक? अगला दिया है कि समानार्थी नहीं है तो इसमें भाव का क्या होगा? भवन नहीं होगा, यानी अभिप्राय होगा, दर होगा और विचार होगा। मद का समानार्थी नहीं है तो मद यानी शिथिल नहीं है, बाकी सब है। गर्भ, नशा, मद। सर्प का क्या होगा दोस्तों? सर्प का होगा उरग, उरग है, ब्याल है, देखिए ब्याल करना पड़ेगा। व्याघ्र, शार्दूल और सारंग ये सब सिंह के हो जाएंगे। हिदड़ का क्या होगा? हिदड़ का होगा कुरंग, क्या होगा? कुरंग होगा। आगे बढ़े, अगला दिया निम्नलिखित में से समानार्थी जोड़ी को स्पष्ट कीजिए, जैसे पार्वती और महेश्वरी, बिल्कुल सही है, ठीक। अगला है समानार्थी जोड़ी नहीं है, कौन सी नहीं है दोस्तों? निशा, निशाचर, ये नहीं है, ठीक। तो यहाँ 56 क्वेश्चन हमारे ये हो गए। अब बचते हैं शब्दार्थ, देखते हैं ये भी दोस्तों। देखिए सत्यवादी यानी सत्य बोलने वाला, परोपकारी यानी भलाई करने वाला, कृतज्ञ यानी किए गए उपकार को मानने वाला, एहसानमंद, अपमान यानी मान भंग, बेइज्जती, तिरस्कार, निकृष्ट मतलब नीच व अधम कार्य, ठीक। आगे बढ़े, अब देखिए अगला क्या दिया हुआ है? कृतधन यानी किए गए उपकार को न मानने वाला, अवनी मतलब धरती, भूमि, भू हो जाएगा, मृगांक यानी चंद्रमा हो जाएगा, नीलकंठ जिसके कंठ नीले रंग का हो, देखिए भगवान शंकर को कहते हैं, ठीक। अगला दिया है संवेदना, किसी दूसरे की वेदना में सहभागी बनना, स्वानुभूति हो जाएगा, अपना अनुभव, अविवेक हो जाए, विवेक रहित, नासमझ, अविचारी, हस्तांतरण, दूसरे के हाथ देना, ठीक। आगे बढ़े, देखिए दोस्तों आगे देखते हैं क्या है। देखिए आगे अंत्याक्षरी, किसी पद के अंतिम अक्षर से नया पद आरंभ करने का खेल। अगला कनक यानी सोना, धतूरा, सरस यानी रस से युक्त या मृदु, उसके बाद शशांक यानी चंद्रमा हो जाएगा, वांग्मय यानी वाणी का विकार हो जाएगा, अजात शब्द जिसका कोई शत्रु न जन्मा हो दोस्तों। व्यसन यानी बुरी लत हो जाएगी, लत दुराचरण हो जाएगा, अंशु यानी किरण हो जाएगा, सूर्य हो जाएगा, वस्त्र हो जाएगा, वैध का कानूनी दृष्टि से मान्य हो जाएगा, परोक्ष जो आंखों के सामने न हो, आंखों से ओझल हो, गैर हाजिर हो, युगल, युगल दो का समूह, अंबर का हो जाएगा आकाश, नभ, अभ, अभ्र, दिगंबर का नंगा, नग्न, वस्त्रहीन। अगर हम बात करें अब देखिए कल मैंने बताया था ना दिगंबर श्वेतांबर, तो ये दिगंबर वाले वस्त्र नहीं पहनते थे और श्वेतांबर वाले सफेद वस्त्र पहनते थे। अगला अव्यय यानी अक्षय, नित्य, व्यय न होना, विष्णु व शिव, स्मरण, स्मर, याद, स्मृति, कामदेव हो जाएगा। अगला है कुलिस, वज्र है, हीरा है, कुठार है, अजिर यानी आंगन, शरीर, वायु, इंद्र, विषय,
आस्तेय यानी चोरी न करना दोस्तों, अथेय यानी अतिथि का सत्कार करने वाला, असन यानी भोजन, जिजीविषा यानी जीने की चाह हो जाएगा। अगला है परिधान पोशाक। देखिए परिधान आप पढ़े भी होंगे, जीएस में आपको पढ़ाया जाएगा कि अलग-अलग राज्य के अलग-अलग पोशाक हैं, है ना? तो वही परिधान का मतलब पोशाक हो जाएगा। अंतःपुर घर मतलब घर या महल का भीतरी भाग जिसमें स्त्रियाँ रहती हैं। आगे बढ़ें। अब देखिए अग्नेय का क्या होगा, अग्नि संबंधी एक दिशा, अलकेश या अलंकेश इंद्र हो जाएगा, हंससुता यानी यमुना, आशीर्वाद होगा आशीर्वचन है, आशीष है, मंगल कामना हो जाएगा। व्यवहारिक का होगा व्यवहार होगा, योग होगा, महाराज का महाराज होगा, बलिष्ठ का सर्वाधिक शक्तिशाली, ब्रह्मा यानी सच्चिदानंद स्वरूप जगत का मूल तत्व या ईश्वर परमात्मा हो जाएगा, हरितमा का हरापन या हरियाली, साहित्यिक का साहित्य संबंधी, प्रदर्शनी का नुमाइश व नजारा, आगामी का आने वाला या भविष्य में होने वाला, उत्थान का हो जाएगा उठना, वृद्धि, उन्नति, और कनिष्ठ का छोटा अवर, धवल का उजला है, सफेद है, निर्मल है, स्वच्छ है, मधुर का मीठा हो जाएगा, स्थावर का स्थिर स्थायी पर्वत हो जाएगा। देखिए सविता का क्या होगा, सूर्य होगा, अदिति होगा, अनल का आग व अग्नि हो जाएगा, सुता का बेटी व पुत्री हो जाएगा, रम्य का रमणीय हो जाएगा, तरंग का पानी के लहर, हिलोल मौज व उमंग हो जाएगा। आगे अगर हम बात करें आस्तिक का, जो वेद में विश्वास करता है उसे आस्तिक कहते हैं, अच्युत यानी अटल या स्थिर हो जाएगा, शील यानी नैतिक आचरण और व्यवहार हो जाएगा। ठीक दोस्तों आगे बढ़े, अब देखते हैं आगे। देखिए मैं पूरा कंप्लीट करा दूंगा, टेंशन न लीजिए। 25 पेज की पीडीएफ थी शायद, 25 नहीं थी, ये थी 17-18 पेज की थी, 18 पेज की थी शायद, तो टेंशन न लीजिए। ठीक, देखिए सदाशय यानी उच्च विचारों वाला सज्जन, परिणय यानी विवाह हुआ शादी हो जाएगा, रजत यानी चांदी, मृदु यानी कोमल व मुलायम हो जाएगा, दिव्य यानी अलौकिक अति सुंदर भव्य, सलाध्य यानी सलाधनीय व प्रशंसनीय हो जाएगा, कनक यानी सोना धतूरा, रूपसी यानी रूपवती स्त्री हो जाएगा, दवाग्नि यानी दावानल जंगल में लगी आग, जघन्य यानी अति निंदनीय और बुरा, सीमांत यानी हद सीमावर्ती स्थान, अतिथि यानी किसी तिथि या निश्चित न हो, अगला दिया ईर्ष्या यानी डाह या जलन या मत्सर, अगला दिया कृतज्ञ यानी एहसानमंद, दुर्लभ यानी कठिनता से प्राप्त होने वाला, व्याध यानी रोग व पीड़ा हो जाएगा। अगला हम बात करें अद्वितीय यानी अनुपम हो जाएगा, अंत यानी समाप्त हो जाएगा, विषाद यानी दुख अवसाद उदासी, ग्लानि यानी दुख हो जाएगा, परोपकार यानी दूसरों के हित का काम हो जाएगा। ठीक दोस्तों, आगे देखिए अंक का अर्थ क्या होता है, गोद होता है, चिन्ह होता है, संख्या होता है। आज्ञ का क्या होता है, जो कुछ नहीं जानता हो। अंकुरब खड़ी बोली में क्या कहते हैं, अंकुरित होना। अवली व आविल का अर्थ होता है पंक्ति व गंदा होता है। अप्रतिम यानी बेजोड़ हो जाएगा। उसके बाद अरण्य यानी जंगल हो जाएगा, चंद्रिका यानी निष्प्रयोजन पदार्थ हो जाएंगे। ठीक, अगला दिया अंधेर नगरी का अर्थ होता है अन्याय की जगह, अब्ज का अर्थ होता है कमल व चंद्रमा, जांच का अर्थ होता है गर्मी लपट हानि, आत्मश्लाघा का होता है अपनी प्रशंसा करना, आशिक्त का क्या होगा, अनुराग होगा, उपत्यका क्या होगा, पर्वत के पास की भूमि हो जाएगा, कल ही देखा था। ओटना या औटना क्या होगा, बिनौले अलग करना और खिलौना, कपट व कपाट, कपट यानी धोखा, कपाट मतलब दरवाजा, कच्छ मतलब कमरा या कांख, काकू मतलब व्यंग हो गया, कृतघ्न मतलब एहसान फरमोश यानी जो एहसान को न माने वो कृतधन हो जाएगा। अगला है गणना व घड़ना, तो देखिए गिनती व चुभना हो जाएगा। देखिए गणना है, ये गणना है। ठीक, गूंथना यानी आटा को सानना हो जाएगा, गूथना यानी पिरोना। देखिए गूंथना कहा जाता है लेकिन हम लोग आटा को गूथते हैं ना, ये गलत कहते हैं, पिरोते थोड़ा। गो का अर्थ होता है गाय, नदी, इंद्रिय। गयंद का होता है बड़ा हाथी, जटिल पेचीदा होता है। जड़ का मूल कारण मूर्ख। टुक या टूक थोड़ा या टुकड़ा हो जाएगा। कौन से शब्द का अर्थ हिंदी व अंग्रेजी से भिन्न है, जैसे डोंगरी, इसका अर्थ है पहाड़ी, अंग्रेजी में इसका है मोटा सूती कपड़ा। एक अर्थ तेल भी है, स्नेह होता है। द्रोण यानी द्रोणाचार्य या कौवा, लहर का तरंग, हिलोर व वीची हो जाएगा। ठीक दोस्तों, अब क्वेश्चन अभी हमारे शुरू हो जाएंगे। देखिए यहाँ लिखा दिन, और दिन का अर्थ है दिवस और गरीब हो जाएगा। पक्ष, पक्ष का अर्थ है पंख और ओर हो जाएगा। पानी का अर्थ है वन हो जाएगा। पतवार का कर्ण हो जाएगा। पुष्कर का सरोवर हो जाएगा। पनही का जूता हो जाएगा। प्रागैतिहासिक काल का अर्थ है लिखित इतिहास के पहले का। प्रायोगिक शब्द के लिए अर्थ व्यंजक है नित्य, जिसका नित्य आयोजन किया जाए। फूल का अर्थ है पुष्प। बलि या बलि का है बल यानी बलिदान, बलि यानी वीर। भूडोल का है जलजला। मनुजात व मनुजाद मानव व राक्षस हो जाएगा। मूढ़ चेता मूर्ख हो जाएगा। भाषा यादृच्छिक संकेत है। यादृच्छिक का अर्थ होता है यादृच्छिक। रसाल आम हो जाएगा। वर्ण का अर्थ होता है अक्षर, रंग या जाति।
विरासत का होता है पुरखों से प्राप्त, वनिता का होता है स्त्री, सारंग का होता है पपीहा, कामदेव, राजहंस, संकर का होता है दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना शब्द, श्वेत व स्वेद का अर्थ होता है सफेद सफेद और पसीना, शोध का अर्थ होता है अनुसंधान, रीत का अर्थ होता है सत्य। अब जो क्वेश्चन है देख ले, जैसे आरण्य चंद्रिका, तो ये देखे थे निष्प्रयोजन पदार्थ, अंधेर नगरी यानी अन्याय की जगह। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ निम्नलिखित में से कौन सा गो का अर्थ नहीं है, देखिए गाय तो होता, गज मतलब हाथी होता है, ये नहीं है। गयंद का अर्थ क्या हो जाएगा, तो गयंद का हो जाएगा बड़ा हाथी। ठीक दोस्तों, आगे बढ़े, देखिए अगला दिया, निम्नलिखित शब्दों में से एक अर्थ तेल, तेल का स्नेह हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस शब्द लाहौर का नहीं, दुकूल, रंग, हिरोर, वीची, इसमें जो है दुकूल नहीं होगा दोस्तों। ठीक, कौन सा नहीं, दुकूल। देखिए एक, सॉरी, देखिए लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पानी का भी अर्थ देता है, तो पानी का अर्थ देगा है अरण्य, देता है क्या कि वन देता, सॉरी दोस्तों। देखिए क्वेश्चन ये ऊपर ही आए हैं सारे, वही क्वेश्चन के रूप में कर दिए हैं बस। पतवार का क्या होता है, कर्ण हो जाएगा। अगर हम बात करें प्रायोगिक शब्द के लिए सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ व्यंजक विकल्प चुन लिखें, तो देखिए जिसका नित्य प्रयोग किया जाए यही है। अगला फूल समान का अर्थ रखने, फूल के समान पुष्प हो जाएगा। अगला है बलि और बलि, देखिए बलि मतलब एक होता है बलिदान और एक होता है वीर, बलि। ठीक, अगला दिया है मूढ़ चेता शब्द के लिए सर्वाधिक उपयुक्त अर्थव्यंजक विकल्प है, तो मूर्ख हो जाएगा। अगला दिया रसाल, रसाल का अर्थ आम होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़े, देखिए अगला दिया हुआ है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा सारंग का अर्थ नहीं है, तो शहद नहीं है, बाकी सारे हैं। रित का अर्थ क्या होता है, तो रित का होता है सत्य। अंक का अर्थ क्या होता है, इसमें देखिए नहीं होता है, पूछा है नहीं, तो देखिए संख्या गोद अंग नहीं होता है। ठीक, आज्ञ मतलब क्या होता है, जो कुछ नहीं जानता है, ऑप्शन नंबर। अगला है आत्म श्लाघा शब्द का अर्थ क्या है, तो अपनी प्रशंसा करना दोस्तों। आगे है पनही का अर्थ क्या है दोस्तों, तो पनही का अर्थ होता है जूता। अंकुरब को खड़ी भाषा में अंकुरित करना, ऑप्शन नंबर ए। अवली व आविल तो हम देखे ही ऊपर है, पंक्ति व गंदा हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़े। अप्रतिम, अप्रतिम का हो जाएगा बिजोड़। ठीक, अर्थ अब्ज का अर्थ क्या होता है, अब्ज का होता है कमल व चंद्रमा हो जाएगा। आँच का अर्थ क्या होता है, तो गर्मी, लपट, हानि। आसक्ति का क्या होता है, अनुराग हो जाएगा। अगला दिया लौटना या लौटना, ये क्या हो जाएगा, बिनौले, अलग करना या खिलौना। कपट व कपाट, कपट मतलब धोखा, कपाट मतलब दरवाजा, तो धोखा होता है, धोखा नहीं होता, ये धोखा नहीं होता, खा होता है। ठीक, अगला है कच्छ का अर्थ क्या होता है, तो कमरा या कांच हो जाएगा। अगला दिया है कि कृतधन दर्शाता है सही, तो कृतधन यानी एहसान फरामोश। अगला है कि गणना व घड़ना, तो गणना यानी गिनती और चुभना हो जाएगा। ठीक दोस्तों, आगे बढ़े, देखिए समझ में आ रहा है कि नहीं, अब समझ आ रहे होंगे दोस्तों। देखिए क्वेश्चन इतने करा दिया हूँ कि अब कभी भी आएगा तो कर भी ले जाएंगे। गूंथना व गूथना, ये क्या होगा, सानना और फिरोना। दोस्तों देखिए यूपी पुलिस प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कराया जा रहा है, जरूर करिए, वहाँ मैं बहुत लॉजिक ट्रिक बताता हूँ, तो करिए। देखिए कोई भी आप एग्जाम दें जरूरी नहीं है, लेकिन जो एग्जाम दें अगर वहाँ मैथ रीजनिंग आती है तो पूरा करिए, अगर मैथ या रीजनिंग में से एक आती है तब भी आपको करना चाहिए। देखिए हिंदी और जीएस तो कॉमन है, हर जगह आएगी ना, तो ये चीज़ है। और बाकी रीजनिंग मैथ में अगर दोनों आ रही तो पूरा कर लीजिए, नहीं आ रही बाकी एग्जाम कोई भी दीजिए। देखिए क्योंकि वो क्वेश्चन बनाए गए हाथ से दोस्तों, तो वो इंपॉर्टेंट है। ठीक, जटिल का क्या होगा, पेचीदा होगा। जड़ का अर्थ क्या होगा, मूल, कारण हुआ, मूर्ख होगा। टूक या टूक का क्या होता है, टूक यानी थोड़ा और टूक यानी टुकड़ा। कौन सा शब्द अर्थ हिंदी और अंग्रेजी से भिन्न है, डूंगरी हो जाएगा। आगे हम बगैर द्रोण का अर्थ क्या होता है, द्रोणाचार व कौवा हो जाएगा। दिन व दीन का क्या होता है, दिन यानी दिवस और दीन मतलब गरीब। परिभाषिक शब्द है, तो देखिए जो किसी क्षेत्र विशेष में एक निश्चित परिसीमित को प्रकट करे वही परिभाषित शब्द है। ठीक दोस्तों, अब देखते हैं आगे। देखिए पक्ष, पक्ष मतलब क्या होता है, पंख और ओर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक, अगला दिया पुष्कर का अर्थ क्या होगा, पुष्कर का अर्थ होता है सरोवर। भूडोल का क्या होता है, भूडोल का जलजला। अगला है मानुजात या मनुजाद का अर्थ क्या होता है, मानव और राक्षस हो जाएगा, ये देखिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला भाषा यादृच्छिक संकेत है, यादृच्छिक यानी इच्छा हो जाएगा, ऐच्छिक। अगला है वर्ण का अर्थ नहीं है, तो सुंदर है, रंग, देखिए सुंदर नहीं है, अक्षर है, रंग है, जाति है, सुंदर नहीं। ठीक, श्वेत व श्वेद, श्वेत मतलब क्या होता है, सफेद, श्वेत मतलब पसीना, ऑप्शन नंबर बी। शोध का अर्थ क्या होता है, शोध का अनुसंधान होता है, क्या होता है, अनुसंधान होता है। देखिए हम यहीं पे हमारा ये जो है कंप्लीट हो जाएगा पूरी तरह से।
जितने-जितने क्वेश्चन देखिए मैंने इसमें एक पेज ज़्यादा नहीं छोड़ा, सारा मतलब पूरा चैप्टर ही उठा लिया था। छोटा-छोटा था ना तो उठा लिया था। लेकिन अब आगे देखेंगे जो चैप्टर बड़े होंगे उनको हम जो है एक करेंगे और जो छोटे होंगे कम से कम डेली 25 पेज के आस-पास करेंगे। अगर 30 पेज तक है तब भी कर ले जाएँगे, टेंशन नहीं लेना है। बाकी अगर 10 पेज के 15 पेज का एक टॉपिक है तो हम 2 मिला लेंगे उसमें, यानी 30 पेज बना लेंगे, ठीक? तो हमारा जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। और दोस्तों देखिए कोई भी एग्ज़ाम दीजिए मैं कई बार कहा हूँ हिंदी अगर आ रही तो आदित्य पब्लिकेशन पढ़ना ही पड़ेगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट बुक है, ठीक? तो ये हो जाएगा। हम कहते हैं कि जिसके पास है वो भी पढ़ ले एक बार, क्यों? क्योंकि अगर मुझसे पढ़ लिया और एक बार बुक पढ़ा तो देखिए मुझसे क्या मैं बोल भी रहा हूँ, दिखा भी रहा हूँ, गोला भी बना रहा हूँ ना, तो कई सारी चीज़ें आप देख भी रहे हैं सामने तो कई सारी चीज़ें आपके माइंड में एकदम एग्ज़ैक्ट बैठ जाएँगी, समझ में आया कि नहीं? तो ये चीज़ है। देखिए काकू शब्द का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ क्या है? तो व्यंग हो जाएगा। अगला है कि निम्न इन शब्दों में से कौन-सा शब्द हिंदी शब्दकोश में सबसे अंत में आएगा? तो क्लियो आएगा। अगला है प्रागैतिहासिक का अर्थ क्या होता है? तो लिखित इतिहास के पहले का हो जाएगा। इसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती है। हम जो है पत्थरों के हिसाब से यानी पत्थरों का अध्ययन करके जो है ज्ञात करते हैं प्रागैतिहासिक काल को। अगला विरासत शब्द का अर्थ क्या होता है? पुरखों से प्राप्त जो चीज़ वो विरासत है। वनिता, वनिता का प्रयोग किस अर्थ में होता है? तो स्त्री के रूप में। संकर शब्द यानी जो है 2 शब्दों के मिलकर बना होता है संकर शब्द। तो हमारी यात्रा यहीं तक थी दोस्तों आज के लिए। अब देखिए मैं 3 वीडियो पढ़ाता हूँ डेली और तीनों मोस्ट इम्पोर्टेंट। एक यूपी पुलिस का प्रैक्टिस सेट 2:30 बजे, 7:30 बजे हिंदी डेली आती है, 2:30 बजे डेली प्रैक्टिस सेट आता है यूपी पुलिस का। 10 बजे डेली दोस्तों जो है एनसीईआरटी सार संग्रह। मॉडर्न हिस्ट्री इतनी बेहतरीन तरीके से पढ़ा रहा हूँ, 2 क्लास किया हूँ, करके देखिए, दिल खुश ना होगा तो मुझे बताइएगा दोस्तों। कुछ भी नहीं छोड़ता हूँ, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ, ट्रिक, लॉजिक सब बताता हूँ। तो पढ़िएगा, मस्त रहिएगा, खुश रहिएगा दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।